मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूं जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो जेएसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है वही मैं इस सीरीज में लेकर आया हूं। और एक मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें जेएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देख सकते हैं। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये जेएसएससी के सीरीज काफ़ी अच्छा और पसंद आएगा। और यदि अच्छा और पसंद लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सीरीज। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो वह दिन था 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त 1995 को 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। मैं बता दूं, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें मेरे पिछले सीरीज में भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। और जिस समय इसका गठन किया गया था उस समय अध्यक्ष हमारे शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष जो थे सो सूरज मंडल थे। चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928। 1928 में जुएल लकड़ा के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और यह कहा गया कि झारखंड राज्य की मांग के लिए यह एक ज्ञापन सौंपा गया था। तो ये भी पूछ सकता है, तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जुएल लकड़ा के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो झारखंड का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 29.62% आता है। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। 29.62% जो है वह वन क्षेत्र के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ये, संथाल जनजाति है, उसी के द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया था। बता दूं, ओल चिकी लिपि का जो खोज किया गया था यह 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा खोजा गया था। 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा खोजा गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल चिकी लिपि का खोज कौन किया था? तो 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा यह खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो वह दो भाई कौन थे जिनके कारण संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो थे यह संथाल विद्रोह में टूट पड़े थे और इस युद्ध को संथाल हुल या तो हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे और कौन नाम से जानते हैं? संथाल हुल या तो हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का उपराजधानी है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। और दुमका का गठन कब हुआ था? 1855 में। दुमका का गठन कब हुआ था? 1855 में। और यह कितने क्षेत्रफल पर फैला है? 3761 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? तो 1855 में इसका स्थापना हुआ था दुमका का और 3761 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, संथाल जनजातीय क्षेत्रों में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वह व्यक्ति थे तिलका मांझी जो थे वह संथाल जनजातीय क्षेत्र में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसे आदिवासी स्वायत्त की रक्षा व अंग्रेजों को खदेड़ना चालू किया था। तो यह कब किया था? 1783 में तिलका मांझी के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? मतलब कौन सा जिला है जो वन क्षेत्र से अधिकतर घिरा हुआ है? तो वह क्षेत्र है चतरा वो एक जिला है जहां 47.80% पर जंगल है। 47.80% भाग पर जंगल है और यह 23,611 किलोमीटर वर्ग पर झारखंड में यह फैला हुआ
है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। झारखंड राज्य की स्थिति से में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो झारखंड हमारा कब अलग हुआ था, मतलब कब एक नए राज्य के अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। मैं बता दूं कि नवंबर 2000 ईस्वी में, यानी नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। तो 1 नवंबर को क्या सी था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं। तो मैं बता दूं झारखंड राज्य में अभी वर्तमान में 20 जो सदस्य हैं वह संसद के सदस्य हैं, जिसमें से 14 जो हैं सो लोकसभा से हैं, जबकि 6 जो हैं सो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने लोकसभा में है, तो 14, और राज्यसभा में कितने, तो 6 सदस्य जो हैं सो संसद के सदस्य हैं। तो टोटल पूछा तो 20, और यदि पूछे लोकसभा में तो 14 और राज्यसभा में 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2008 जीता, साथ ही अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। मतलब आईपीएल में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन खिलाड़ी था जो 2008 के अंतर्राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल था। तो वह सौरभ तिवारी था। बता दें कि सौरभ तिवारी जो हैं तो झारखंड के दूसरे खिलाड़ी हैं, और जो सौरभ तिवारी हैं वो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन और विकेट कीपर हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौरभ तिवारी बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और क्या चीज़, वह लेफ्टी मतलब बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है। झारखंड के किस जिले में जो है सो बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है, तो वह आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। लातेहार जिला में क्या चीज़, बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है, और इसका स्थापना 1976 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था, 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक की राजधानी कहते हैं। तो भारत की अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं, कोडरमा को। और बता दें कि झारखंड में 3 जिले हैं जहां अभ्रक पाए जाते हैं, वह है कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक कहाँ मिलते हैं, तो वह मिलता है हजारीबाग और कोडरमा में। कहाँ मिलता है रूबी श्रेणी के, तो हजारीबाग और कोडरमा में रूबी श्रेणी के अभ्रक मिलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या था कि भारत की अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं, कोडरमा को कहते हैं। आगे झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है। झारखंड में अभी वर्तमान में कितने गाँव हैं, तो इसमें ऑप्शन बी है आंसर सही। 32,620 गांव अभी वर्तमान में हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पंचायत हैं, तो 4423 पंचायत हैं। 4423 क्या हैं, पंचायत हैं, जहां अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव अप्रैल में शायद होने वाले हैं। और ये क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुल कितने हैं गाँवों की संख्या, तो 32,620 है। कितने हैं, 32,620। चलिए आगे मैं देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा ही लगता होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला परीक्षा में जो पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी। तो सन 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, 1995। ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूं कि 9 अगस्त 1995 को 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है। यूल रूल जो है सो 1856 झारखंड के किस राज्य के लिए लागू किया जाता है, तो संथाल परगना के लिए लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो झारखंड के कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। झारखंड के गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है झारखंड में, वह कोडरमा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 ये है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष कितने में आई? यानी संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो कब आई? तो मैं इसका आंसर बता दूं, ये 2003 को आया था। कब आया था? 2003 को 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इससे ये पता चलता है कि झारखंड में जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं वो योजनाओं से संबंधित आते हैं, तो हमें योजना से संबंधित क्वेश्चन भी याद करने पड़ेंगे, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपये देती है? जो झारखंड सरकार है वो कितने करोड़ रुपये देती है? तो इसमें सारा ऑप्शन गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही है। तो कितना करोड़ देती है? 4 करोड़। एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपये देती है? 4 करोड़ रुपये देती है कि वह अपने क्षेत्र में विकास करे। 4 करोड़ रुपये सालाना देती है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है, तो राज्य के सर्वांगीण विकास जो है वह मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो स्कीम से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो आप स्कीम से संबंधित क्वेश्चन या 2009 में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो 5 रुपये। 5 रुपये से क्या चीज़? मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत भोजन मुहैया कराया जाता है। मैं बता दूं, अभी वर्तमान में अभी सरकार 20 रुपये पर प्लेट के हिसाब से भोजन दे रही है। 20 रुपये पर प्लेट के हिसाब से भोजन दे रही है, जिसमें 10 रुपये राज्य सरकार की और 10 रुपये जो वहाँ खाते होंगे उसी को देना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ICDS का संचालन किनके माध्यम से किया जाता है? ICDS का संचालन किनके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा ICDS का संचालन किया जाता है। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की राशि 3,000 से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो 5,000 रुपये कर दी गई है। बता दें, केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को लगभग 25,000 से ऊपर की राशि देती है, जबकि राज्य सरकार 3,000 से बढ़ाकर केवल 5,000 रुपये तक ही कर पाई है। ये हमारे लिए काफ़ी दुखद की बात है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो यह क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है बी, लक्ष्मी लाडली योजना। लक्ष्मी लाडली योजना का संबंध कहाँ से है? झारखंड राज्य से है। बता दें, लक्ष्मी लाडली योजना का शुभारंभ जिस समय रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय लक्ष्मी लाडली योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा से संबंधित है? PESA यानी पेशा से संबंधित है, तो इसका आंसर है लेस्लीगंज। झारखंड का कौन सा प्रखंड है? तो लेस्लीगंज प्रखंड है, जो नहीं है, सम्मिलित नहीं है, पेशा से सम्मिलित नहीं है, तो लेस्लीगंज नहीं है। आगे, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है बी, मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली जगह राज्य सरकार के प्रधान एवं DC का संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है, तो वह है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर जो है वह राज्य सरकार के प्रधान एवं DC को संप्रेषण का मतलब बातचीत का एक जरिया बनाता है, वह कौन कहलाता है? डिविजनल कमिश्नर। आगे है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर मिलेगा आपको मेयर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। और हर एक जो शहरी इलाके हैं वहाँ एक मेयर का चयन किया जाता है यानी उसका चुनाव किया जाता है। जिस समय हमारे ग्रामीण इलाकों में मुखिया का चुनाव होता है, उसी तरह शहरी इलाकों में मेयर का चुनाव किया जाता है, नगर पार्षद का चुनाव किया जाता है। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, माइका खान कहाँ पाया जाता है? माइका की खान को पाया जाता है, तो वह माइका खान कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह। कोडरमा, हजारीबाग व गिरिडीह जो है वह झारखंड में 3 ऐसे ज़िले हैं जहां कोयले का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूबी श्रेणी के जो अभ्रक हैं
वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वह कोडरमा और हजारीबाग में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है, तो वह लातेहार जिला में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लातेहार जिला में स्थित है। बता दें कि इसका स्थापना 1986 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था, 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार से संबंधित हैं, तो वह द्रविड़ भाषा से संबंधित हैं। संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार से संबंधित हैं, तो वह द्रविड़ भाषा से संबंधित हैं। कितने राज्य झारखंड की सीमा बनाते हैं, कितने राज्य हैं जो झारखंड की सीमा को बनाते हैं, तो वह पाँच राज्य हैं। तो उत्तर में कौन सा है, बिहार, उत्तर में बिहार। दक्षिण में क्या है, दक्षिण यानी साउथ में कौन सा है, दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है। पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और हमारा उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ और यूपी जो है सो झारखंड के पश्चिम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, तोपचांची अभयारण्य स्थित है। तोपचांची अभयारण्य जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह धनबाद जिले में स्थित है। तोपचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है, धनबाद जिले में स्थित है। ये इसका स्थापना, तोपचांची अभयारण्य का स्थापना 1978 में किया गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा अरण्य प्रभाग यानी फॉरेस्ट डिवीजन का बृहत्तम संरक्षित अरण्य है, तो वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सारंडा। सारंडा जो स्थान है वह झारखंड का अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित क्षेत्र है। सारंडा जो है सो है। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो राजमहल का ट्रैप क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था। सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो इसका आंसर है डी, ताना भगत प्रतिरोध। ताना भगत प्रतिरोध जो है सो इसका ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में किया गया था। जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वह कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित है। कौन सा विद्रोह है जो सिद्धू कान्हू से संबंधित है, तो संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव ये तो 4 भाई बहन थे जिन्होंने संथाल विद्रोह को, संथाल क्रांति को अपना स्वरूप दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है। झारखंड का सबसे पश्चिम वाला जिला कौन है, तो इसका आंसर है गढ़वा। सबसे पश्चिम वाला जिला कौन है, गढ़वा। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि क्या चीज़ के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है सी, नृत्य का। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि क्या एक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिला से कर्क रेखा गुजरती है, तो वह हमारे रांची से गुजरती है। रांची से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो लोधा जलप्रपात। लोधा जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है गिरिडीह में। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, गिरिडीह में स्थित है। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है। बिरसा मुंडा का जन्म जयंती कौन सा है, तो वह 15 नवंबर है। कब है, 15 नवंबर। और इसी के जन्म के रूप में हम लोग अपना झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। बता दूं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, खूंटी के उलिहाती गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, जैन तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं। जैन तालुकदार जो झारखंड के हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो वह तीरंदाजी हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। झारखंड में आयोजित किया गया खेल था 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है छुआ। क्या चीज़ था इसका शुभंकर, छुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में, और इसका उत्पादन शुरू होने लगा 1911 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात क्या है? तो प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात 948 है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रत्येक कितना है? 948, 947 नहीं, 948 है झारखंड का लिंगानुपात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से। लातेहार का पठार, लातेहार का छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से लातेहार के टोरी क्षेत्र से क्या चीज़ का हुआ है? उद्गम स्थल का है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है, कौन सी सभा जो है पंचायत सभा से संबंधित है? तो वह ग्राम सभा। कौन सभा है? तो वह ग्राम सभा है। 6 का आंसर, क्वेश्चन के आंसर का है, तो वह ग्राम सभा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब किया गया था? 1915 में। कब किया गया था? 1915 में। आगे क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? तो यूरेनियम। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो वह झारखंड है। और झारखंड का कहाँ, कौन सा स्थान? तो जादूगोड़ा क्षेत्र, झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है वह कब आयोजित किया गया था? तो यह 1940 में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे हमारे फर्स्ट जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किए थे, यानी शामिल हुए थे। किसके नेतृत्व में? तो वैसे। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? किसके नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था? तो वह है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन जोर पकड़ा था। झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा को 2010 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो जो क्वेश्चन है उसको आप करंट अफेयर्स के रूप में देखेंगे, तो जो भी झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं उसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी देख लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एपिसोड का, मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका। मुरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर महुआ मांझी। डॉक्टर महुआ मांझी जो है सो मुरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, ये मैं कुछ लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। कारिया झूमर नृत्य, कारिया झूमर नृत्य, कारिया झूमर नृत्य जो है वह क्या है, कैसे किया जाता है, या किसकी प्रधानता होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो करिया झूमर नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्री हाथ में हाथ डालकर नृत्य करती है। करिया झूमर नृत्य में क्या होता है? स्त्री हाथ में हाथ डालकर नृत्य करती है और यह स्त्री प्रधान नृत्य है। पायका नृत्य यह एक ओजपुर नृत्य है। ये डायरेक्ट पूछ देता है कि पायका नृत्य कैसा नृत्य है? तो ओजपुर नृत्य है। कैसा नृत्य है? ओजपुर नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक के वेश में नृत्य करते हैं। नर्तक क्या करता है? सैनिक के वेश में आकर नृत्य करते हैं। अगला है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य, इसमें यह क्या पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष जो हैं वह स्त्री के वेश धारण कर नृत्य करते हैं। पुरुष जो है क्या नटुआ नृत्य में स्त्री का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य क्या? यह एक धार्मिक नृत्य है। यह कहाँ है? यह एक धार्मिक नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इसको समझिएगा क्योंकि बहुत अंदर से क्वेश्चन झारखंड में आते हैं। अगला है कर्क रेखा झारखंड के किस किस स्थान से गुजरता है? तो बता दें, और मांझी रांची से, गोला रामगढ़ से, मुरहुल सूदी गोपालपुर से, पोखन्ना गोसाइडी झालबदरा और पालकुदरी। हमें आशा होगा
कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोगों से ये आशा है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।